Hello everyone, welcome to Upgrade Classes. Today we will see the question number 4 from the 9.1 exercise, that is draw the number line and represent the following rational numbers on it. Okay, अब यहाँ पर जो rational number है आपको number line पे बताने लोकेट करने हैं. Okay, तो पहले फर्स्ट हम देख लेंगे what are the steps you have to follow. पहले तो आपने क्या करना है, ये देखना है नंबर लाइन एक ड्रॉ कर ली हम, जो इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स लगा दिए. ओके, अब देखेंगे कि विच इज़ दैट इट इज़ द रैशनल नंबर जो है ना, पॉजिटिव रैशनल नंबर है कि नेगेटिव रैशनल नंबर है. ये तो है पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर कहाँ पर आएंगे, जीरो के राइट साइड में आएंगे. ओके, नेक्स्ट अब देखेंगे, आई विल राइट डाउन हियर, तो आई विल प्लेस द जीरो हियर. ओके, ये वाला जो पॉइंट है जीरो. ओके, अब इसके बाद कितने डिवीजन पर एक यूनिट होगा वो आपको कौन बताएगा. जो डिनोमिनेटर है ना, टोटल पार्ट्स तो यहाँ पर 4 है, 4 में से 3 पार्ट की बात हो रही है ना. तो यहाँ पर टोटल कितने 4 जब डिवाइड से जंप होंगे या फिर डिवीजन होंगे तो वहाँ पर आप 1 यूनिट कंसिडर करेंगे. ओके, तो यहाँ से 0 से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, यानी 4 के बाद आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा. ओके ओके, अब वैसे ही 1 2 3 4 यहाँ पर आपका सेकेंड पॉइंट आता. ओके, एंड सो ऑन. अब हम देखेंगे व्हाट इज द आवर क्वेश्चन. ये आपका जो रैशनल नंबर है 3/4 है, यानी न्यूमरेटर को देखना है. अब आपको न्यूमरेटर क्या है, 3 है, तो 0 से 3 आप मूव करोगे. ओके, सो 1 2 3, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इट इज दैट इज 3/4 योर आंसर. ओके, नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड, दैट इज -5/8. अब ये 5/8 है. पहले तो हम क्या करें, नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए, इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स भी लगा दिए. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेगेटिव है कि पॉजिटिव वो देखेंगे. अब ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव रैशनल नंबर कहाँ पर आएगा, वो आएगा जीरो के लेफ्ट साइड में. ओके, तो हमारा जीरो कहीं यहाँ पर है. ओके, ये वाला पॉइंट जीरो है. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कितने यूनिट पर वो एक डिवीजन बन रहा. ओके, तो वो है आपका डिनोमिनेटर बताता है, यानी 8 है यहाँ पर, तो 8. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पर आपका क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट आएगा. ओके, अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको. नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे व्हाट इज आवर डिनोमिनेटर. हाँ, ये माइनस का आएगा क्योंकि हम माइनस लेफ्ट साइड जा रहे हैं ना जीरो के, ये माइनस में आता, -1. अब आपका न्यूमिनेटर क्या है, दैट इज 5. तो क्या है, 0 से 5 आप यहाँ पर यूनिट जम्प करोगे. ओके, तो 1 2 डिविजन्स जाओगे, 1 2 3 4 5, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा दैट विल बी योर -5/8. ओके, ये है आपका -5/8. नाउ वैसे ही नाउ मूव ऑन टू द थर्ड बिट, दैट इज -7/4. अब हम पहले सेम क्या किए, नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए, देन इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट लगा दिए, देन वी सी दैट इट इज द नेगेटिव रैशनल नंबर. अब नेगेटिव रैशनल नंबर है तो वो क्या होगा, जीरो के लेफ्ट साइड में, क्योंकि राइट साइड वाले अपन को डिजिट्स नहीं चाहिए, तो ये हमारा 0 पॉइंट है. ओके, तो उसके बाद कितने जम्प्स के बाद आपका 1 यूनिट आएगा, वो डिनोमिनेटर बताता है. यहाँ पर 4 है ना, तो 4 1 2 3 4, तो ये होगा 1. ओके, अब वैसे ही ये 1 हो गया. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पर आएगा, वैसे 4 आप ये जंप लगोगे, 1 2 3 4, यानी यहाँ पर आपका सेकेंड पॉइंट आएगा. ओके, अब ये क्या है, नेगेटिव, जीरो के लेफ्ट साइड में जा रहे, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए. ओके, अब आपका देखिए न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर क्या है, विच इज 7. अब यानी 0 से 7 आपको मूव लेने हैं. ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा दैट विल बी द -7/4. ओके, लेट्स मूव टू द फोर्थ बिट, दैट इज 7/8. सेम हम पहले क्या कर दिए, नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए, इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स भी लगा दिए. ये तो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर जीरो के राइट साइड में आता. ओके, तो यहाँ पर कहीं 0 है. ओके, तो अब आपको कितने मूव्स लेने हैं फॉर 1 यूनिट, आपका डिनोमिनेटर बताता. डिनोमिनेटर क्या है, 8, तो 8 मूव्स ले लो 0 से, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये वाला पॉइंट होगा आपका 1. ऐसे ही 8 फिर मूव्स के बाद सेकेंड पॉइंट आता. ओके, नाउ वी हैव टू सी द न्यूमरेटर. अब न्यूमरेटर क्या है, 7. अब 7, 0 से 7 मूव ले लो. ओके, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये वाला जो पॉइंट है ना, दैट विल बी योर आंसर, विच इज 7/8. ओके, सो इट्स क्लियर ना.
तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पहले तो नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए, नंबर लाइन को इक्वल डिस्टेंस पे हम लोकेट कर दिए पॉइंट्स को। ओके, पहले नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव रैशनल नंबर। वो नेगेटिव होगा तो राइट लेफ्ट जीरो के लेफ्ट साइड में आएगा और पॉजिटिव होगा तो राइट साइड में आएगा। ओके, डिनोमिनेटर जितना है उतने जब आपको मूव्स लेने हैं फ्रॉम द जीरो टू नेक्स्ट पॉइंट के लिए, और न्यूमिनेटर जो रहेगा आपको उतने मूव जीरो से डिस्टेंस उतने लेते हुए वो आपका पॉइंट बन जाएगा। दैट विल बी योर आंसर। Now move on to the question number 5, that is the points P, Q, R, S, T, U A and B on the number line such that TR equals to RS, RS equals to SU and AP equals to PQ, PQ equals to QB. Name the rational numbers represented by P, Q, R and S. ओके, यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ओके, आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो सारे ये पॉइंट है ना P, Q, R, S, T, U, A एंड B, सभी में कैसा है, व्हाट इज द रिलेशन हियर, आप देखेंगे नंबर लाइन पर ये जो टी आर इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू एस यू, वैसे यहाँ पर ए पी इक्वल्स टू दिस वन, इट हैज गिवन वन कंडीशन दैट। तो आपको क्या बताना है ये पॉइंट्स को देखते हुए, ये जो रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे कौन से लेटर्स, जो पी क्यू आर एंड एस का जो रैशनल नंबर है वो आपको बताना है यहाँ पर। ओके, तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द यू एंड टी। अब देखिए ये u है और ये t है। इफ यू सी हियर दैट इज t इज -1, अगेन इट इज -2u1। तो यहाँ पर देखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन u एंड t इज कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। वैसे ही यहाँ पर भी देखिए डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज इक्वल्स टू हाउ मेनी यूनिट, सेम वन, व्हाट इट इज 1 यूनिट। ओके, तो अब आप इसको देखिए यहाँ पर जिसके अंदर मेन सब पॉइंट्स बने हुए हैं, यहाँ पर s एंड r एंड हियर ए पी एंड क्यू। अब आप यहाँ पर देखोगे ये जो 1 यूनिट है ना, दैट इज फ्रॉम टी टू यू, यहाँ पर कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में हो गया है। यानी इट इज 1 पार्ट, दिस इज अनदर पार्ट, 2 पार्ट, इट इज 3 पार्ट, यानी इसमें 3 पार्ट है तो 1/3 पार्ट बना है यहाँ पर। ओके, हम बोल सकते हैं ना, कैन बी राइट लाइक दिस, डिस्टेंस बिटवीन यू एंड टी तो हो गया दैट इज 1 यूनिट, यू एंड टी का जो डिस्टेंस है दैट इज 1 यूनिट। ओके, अब वैसे ही यहाँ पर दैट ऑल आर दिस ऑल आर डिवाइडेड बाय हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स, दे डिवाइडेड इन 3 इक्वल पार्ट्स। जब वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो ये जो कंडीशन है टी आर इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू एस यू, ये क्या हो गया, दैट इज 1/3। ओके, यहाँ पर जो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है ना तो उसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/3। सेम यहाँ पर भी ये जो फ्रैक्शन है दैट इज ए पी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ये वाला वो भी क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो 1/3 ओनली, है ना। जो ए पी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू भी है वो भी क्या होगा, दैट इज 1/3 ओनली। I will write here only, so don't get confused. Okay, so the next, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये जो पी क्यू आर एस है उसके रैशनल नंबर्स क्या है। ओके, वन बाय वन वी विल सी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस एस। ओके, एस नहीं, पहले आर देख लेंगे, यू में गेट। ओके, अब आर है, आर आपको क्या पर देखना है, ये जो आर है ना, 0 से उसका कितना दूरी है। अब 0 है यहाँ पर, आर है पॉइंट यहाँ। ओके, तो आर होने के लिए पहले तो 1 -1 तो है ही ना। ओके, सो दैट इज -1। उसके बाद कितना है, दैट इज -1 के बाद टी से लेके आर तक कितना पार्ट हो गया, दैट इज 1/3, दैट इज 1/3। तो वो हो गया 1/3 लेफ्ट साइड है इसीलिए दैट इज ऑल्सो -1/3। ओके, आपको ये कैलकुलेशन इस तरह से करना नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए मैं बता रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए -1 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, -3/3 -1/3। सो व्हाट विल बी द आंसर, इट इज -4/3। ओके, वैसे ही हम क्या करेंगे, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इस आंसर को। किस तरह से, आर है, आर को पॉइंट नेक्स्ट वाला देखेंगे हम एस के लिए। देखिए एस इक्वल्स टू, एस कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो उसके 0 से कितनी दूरी है, पहले तो वो 0 से 1 तक तो है विच इज -1। ओके, 1 तक तो है वो, उसके बाद कितना पार्ट्स हो जा रहा वो, देखिए -1 के बाद इट इज 1, इट इज 2, यानी 2/3। तो ये हो गया 2/3। तो अब यहाँ पर s का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज 5/3।
अब ये देखेंगे आप s जो है 0 के लेफ्ट साइड में है तो वो क्या होगा, दैट इज माइनस। ओके, वैसे ही हम क्या करेंगे, p एंड q का भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, लेट्स सी हियर। अब p है, ओके, p 0 से कितना दूर है देखिए आप, p दैट इज 0 से लेकर 2 तो है ना, ये 2 पॉइंट्स तो है, 2 पूरा कंप्लीट है तो 2 लिख देंगे। अब 2 के बाद कितना आ रहा वो, दैट इज 1/3 पार्ट ऑफ दिस ए बी, तो दैट इज 1/3 पार्ट हो गया। ये तो मिक्स फ्रैक्शन हो गया। अब इसको कैसे करेंगे हम, 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 इज 7, तो ये बन गया 7/3। ये प्लस का ही होगा क्योंकि 0 के राइट साइड में है। ओके, वैसे ही q, अब q को भी देखेंगे। q को जाने के लिए पहले 0 से कितना डिस्टेंस है, वो यहाँ तक है, उसके लिए पहले 2 तो कंप्लीट है ना। ओके, सो वी विल राइट 2 एज इट इज। 2 के बाद कितना जंप, कितना पार्ट हो रहा है यहाँ पर, इट इज 1 पार्ट, इट इज सेकेंड पार्ट, सो दैट इज 2/3 पार्ट हो गया है ना। सो व्हाट विल बी द आंसर, 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 is 8, so 8/3 will be the answer.